हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आश्विन संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को किस गणेश की पूजा की जाती है, उनका किस प्रकार पूजन किया जाता है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मैं जानने को बहुत ही उत्सुक हूँ। तब भगवान श्री हरि ने हर्षित होकर युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, एक बार माता पार्वती ने भी पुत्र गणेश से यही प्रश्न किया था कि हे पुत्र, आश्विन माह में आने वाली कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश का पूजन और व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसकी कथा सुनने को मैं उत्सुक हूँ। मुझे विस्तार पूर्वक सुनना है। माता पार्वती के वचन सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में सिद्धि की कामना रखता है, उसे आश्विन माह में आने वाली संकष्ट चतुर्थी की पूजा पूर्व विधि विधान से करनी चाहिए। आश्विन माह को कृष्ण पक्ष को आने वाली संकष्ट चतुर्थी को कृष्ण और बाणासुर की कथा के अनुसार एक समय की बात है जब बाणासुर की पुत्री उषा ने अपनी सुअवस्था में अनिरुद्ध को अपने स्वप्न में देखा। स्वप्न में अनिरुद्ध ने से विरह होने पर वो इतनी व्याकुल हो गई कि उसके चित्त को किसी प्रकार की शांति ना मिल पाई। प्रातः होते ही उसकी अपनी सखी चित्रलेखा को तुरंत बुलवाया और अपने स्वप्न की बात उससे कही और उसने त्रिभुवन के समस्त प्राणियों के चित्र उससे बनवा डाले। उषा व्याकुल अवस्था में सभी चित्र को देख रही थी। तब अचानक से उसके नेत्र अनिरुद्ध के चित्र पर जाके ठहर गई। उसने तुरंत कहा, अरे, मैंने इसी व्यक्ति को अपने स्वप्न में देखा था, इसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। हे मेरी प्रिय सखी, जाओ और यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके उसे ढूंढ के लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मेरे प्राण पैखरू उड़ जाने हैं। अपनी सखी की यह दशा देखकर चित्रलेखा तुरंत अनिरुद्ध की खोज में वहां से निकल पड़ी। सभी नगर और लोक को भ्रमण करते हुए वो द्वारिका नगरी जा पहुंचे। उसने कहा, अनिरुद्ध को निद्रा ही देखा। वो बिना समय गंवाए अनिरुद्ध को उसके पलंग समेत उठाकर बाणासुर की नगरी और प्रस्थान कर गई। गौधूली वेला ने उसने अनिरुद्ध समेत बाणासुर की नगरी में प्रवेश किया। वहां प्रद्युम्न का अपने पुत्र वियोग में हाल बेहाल हो गया था और उसको एक असाध्य रोग ने ग्रसित कर लिया था। यहाँ अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण भी व्याकुल हो उठे। वहीं रुक्मिणी जी ने अपने पौत्र की अन्न उपस्थिति में दुखी मन से बिलखने लगी थी और खिन्न मन से श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, क्या हमारे पौत्र अनिरुद्ध का किसी ने अपहरण किया है या वो खुद अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। मैं अत्यंत शोकग्रस्त हूँ, कहीं मैं अपने प्राण ना त्याग दूँ। रुक्मिणी जी की ऐसी दशा देख श्री कृष्ण जी ने तुरंत यादवों की सभा बुलवाई। वहाँ उन्हें महर्षि लोमेश के दर्शन हुए। उन्होंने महर्षि लोमेश को प्रणाम किया और आदर सत्कार से स्थान दिया और उन्हें वहाँ घटित हुई पूरी घटना विस्तार से कह सुनाई। श्री कृष्ण जी व्याकुल मन से महर्षि लोमेश से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, हमारा पौत्र अनिरुद्ध कहाँ चला गया है? कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया या कहीं तो स्वयं ही तो कहीं नहीं चला गया? आखिर कौन उसे लेकर चला गया, यह मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पूरी द्वारिका नगरी में शोक की आंधी छाई हुई है। उसकी माता अपने पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी है। श्री कृष्ण का विलाप सुनकर तुरंत महर्षि लोमेश बोले, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने ही आपके पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण किया हुआ है और उसने अनिरुद्ध को बाणासुर के महल में छुपा कर रखा हुआ है। यही सारी बात मुझे स्वयं नारद जी ने आके बताई हुई है। अंत ही कृष्ण, आप आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकटा चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इसे करने मात्र से अवश्य आपका पुत्र लौट कर वापस आ जाएगा। इतना कहकर महर्षि वन की ओर प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण ने महर्षि लोमेश के कथन के अनुसार आने वाली संकष्ट चतुर्थी का अनुष्ठान किया। इस व्रत के फल स्वरूप उन्होंने अपने परम शत्रु बाणासुर पर विजय प्राप्त की।
श्री कृष्ण ने महर्षि लोमेश के कथन के अनुसार आने वाली संकष्ट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के फल स्वरूप उन्होंने अपने परम शत्रु बाणासुर पर विजय प्राप्त की। यद्यपि महादेव शिव शंकर ने भी श्री कृष्ण बाणासुर युद्ध में बाणासुर के पक्ष में रहकर उसकी सहायता की थी, फिर भी बाणासुर युद्ध में परास्त हो गया था। युद्ध में भगवान श्री हरि कृष्ण ने बाणासुर पर कुपित होते हुए उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए हुए संकटाव्रत का ही प्रभाव था। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने और अपने जीवन के संपूर्ण विघ्नों को हरने के लिए इस व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, आपके मार्ग में आने वाली समग्र विपदाओं के नाश के लिए आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्राय और कोई व्रत नहीं है। अंत इस व्रत को हर कोई मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव मात्र से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और राज्य अधिकारी भी बनेंगे। इस व्रत की महिमा का गान बड़े बड़े विद्वान भी करने में असमर्थ हैं। हे राजन, मैंने इस व्रत का अनुभव स्वयं किया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। कृष्णा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।